ओम तत्सत। मृत्यु के बाद जिंदा करेगा एआई। जी हाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। तो मृत्यु के बाद जिंदा करेगा एआई, क्या ये संभव है? जी, ये संभव ही नहीं, ये हो रहा है। इसका मतलब क्या लोग सचमुच के जीवित हो जा रहे हैं? क्या ऐसा हो रहा है? जी हाँ। मृत्यु के बाद भी आपको जिंदा करेगा एआई। और वो कैसे एआई जिंदा करेगा? क्योंकि आप सोशल मीडिया पर हैं, फेसबुक पर हैं, और मेटा के जितने भी एप्स हैं, मेटा जो कंपनी है जिसके एप्स हैं, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, जिसको सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो एआई आपको अब मृत्यु के बाद भी जीवित रखेगा। लेकिन कैसे जीवित रखेगा? वो अपने तरीके से जीवित रखेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा कि आप जो भी काम करते हैं, और ये वर्तमान में ये घटित हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये कोई भविष्य में होने वाला है, नहीं, वर्तमान में ऐसा हो रहा है। कैसे हो रहा है हम इसको समझेंगे। आप फेसबुक पर हैं, आपकी फोटोज हैं, आपके वीडियोज हैं, आपका चेहरा है, आपकी आवाज है, वो सब है। और मेटा कंपनी जो है आपका सारा डाटा चुराती है, सारा डाटा आपका सेफ रखती है। और फिर वो क्या करेगी? आपके मृत्यु के बाद या तो आप अपनी इच्छा से उसको अनुमति दे दीजिए कि भाई मुझे जिंदा रखना। अगर आप नहीं भी अनुमति देंगे तो भी वो आपके आवाज, आपके चेहरे का प्रयोग कर लेगी अपनी आवश्यकता अनुसार, आपके मरने के बाद भी। और ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोग एआई असिस्टेंट यूज करते हैं, या एआई असिस्टेंट मॉडल्स को यूज करते हैं। उसमें एक मॉडल होता है जिसका एक चेहरा होता है, जिसका एक रंग रूप होता है, और वो मॉडल है, बस वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है, आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर, आपके वेबसाइट की स्क्रीन पर, जो कि आपको एआई मॉडल की फैसिलिटी, एआई असिस्टेंट की फैसिलिटी, कि भाई एआई तुम मेरा काम किया करो, बहुत सारे काम करने होते हैं, तुम मेरा काम कर दिया करो। तो वो जो मॉडल है आपके बहुत सारे काम कर दिया करेगा। जैसे कि कहीं ईमेल भेजना है तो ईमेल भेज देगा, कोई डिजाइनिंग का काम करना है थोड़ा बहुत तो वो कर देगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे कोई पोस्ट डालना है तो वो डाल देगा। ठीक है, कंपनी उसका चार्ज लेगी, लेकिन वो एक मॉडल के थ्रू करेगा, और वो मॉडल आपसे बात करेगा। और वो बात कोई टाइपिंग करके नहीं करेगा, बल्कि ऑडियो, मतलब कि आवाज में वो बात करेगा आपसे, आपकी भाषा में आपसे बात करेगा। लेकिन उस मॉडल का जो चेहरा है, उसकी जो पर्सनालिटी है, और उसकी जो आवाज है, वो सचमुच किसी व्यक्ति जैसी होगी, वो मशीनों जैसी आवाज नहीं होगी। जैसे एक आवाज पहले कंप्यूटराइज वॉइस हुआ करती थी, वो नहीं, वो एआई वॉइस होगी, जो कि किसी जीते जागते मनुष्य की कॉपी होगी। लेकिन अगर वो जीता जागता मनुष्य है, और अगर उसकी कॉपी है, तो फिर वो तो ऑब्जेक्शन कर सकता है। और कभी भी एआई जब कॉपी करेगा आवाज को, तो किसी अच्छी आवाज को कॉपी करेगा, जिसकी आवाज, वॉइस की क्वालिटी बहुत अच्छी हो। और जिनकी वॉइस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो कहीं ना कहीं प्रसिद्ध भी थोड़ा बहुत हो जाते हैं, लोग उनको जानने भी लग जाते हैं। तो उनकी आवाज का प्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कंपनियां हैं वो करेंगी, और उन्हें जिंदा रखेंगी, और उन्हें यूज करेंगी अपने काम के लिए। उनका प्रयोग किया जाएगा अपने काम के लिए, अपने पैसे को कमाने के लिए, अपना पैसा बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी के वर्धन में। वो आपके आवाज, आपका चेहरा, आपके रंग रूप का एआई मॉडल बनाकर उसको यूज करती हैं, और वो ये हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये फ्यूचर में होगा, इन प्रेजेंट ऐसा हो रहा है। ठीक है। अब जो है मेटा कंपनी ने ये घोषणा कर दी है कि भाई जो लोग इच्छुक हैं, अभी एआई समिट जो हुआ है, भारत के अंदर हुआ है एआई समिट, सारे वर्ल्ड भर के जो बड़े बड़े एआई कंपनीज हैं, वो जो है इस एआई समिट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और उन्होंने अपनी अपनी बातें कही है कि वो एआई के फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में कौन कौन से काम कर रहे हैं। जिसमें कि सबसे बड़ा टॉपिक रोबोटिक्स है, रोबोट्स।
जिसको लेकर बहुत हंगामे भी हुआ कि नोएडा के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, ये समिट भी नोएडा में हुआ, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं कि नोएडा के अंदर हजारों की संख्या में मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेस हैं, जो कि बाहर से आए हुए कंपनीज हैं। तो यहां पर जो समिट हुआ उसमें सभी कंपनीज ने अपनी अपनी बात बताई कि हम किस फील्ड में काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो मेटा एआई ने यह घोषणा कर दी कि हम लोगों को मरने नहीं देंगे, अब जो मर जाएंगे उनको भी जिंदा कर देंगे। कैसे जिंदा कर देंगे? मरने के बाद भी उनके पोस्ट फेसबुक पर आएंगे। अगर वो कोई वक्ता प्रवक्ता है तो उनकी स्पीचेस फिर भी आएंगी, उनके भाषण आएंगी। हाँ, अभी एआई मॉडल्स, जो एआई रेप्लिकास जो बनती हैं, जो कॉपी मॉडल्स जो बनते हैं, वो उनमें थोड़ी सी परफेक्शन नहीं है, लेकिन उनको परफेक्शन भी लाया जा रहा है और उसको सस्ता भी किया जाएगा। अभी महंगे हैं, कॉस्टली हैं, लेकिन उनको सस्ता भी किया जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो मेटा कर रहा है, वैसे ही ओपन एआई भी कर रहा है बहुत कुछ। जिसने चैट जीपीटी बनाया, वैसे तो चैट जीपीटी कई बार झूठ बोलता है, मैंने कई बार चैट जीपीटी को चेक किया तो वो गलत इंफॉर्मेशन भी दे देता है, लेकिन उसको और परफेक्ट बनाने की कोशिश में लोग लगे हुए हैं, कंपनीज लगी हुई हैं डाटा गैदर करने में, छोटी से छोटी डाटा गैदर करने में लोग लगे हुए हैं। तो इसलिए अब एक आप, अगर आप मेटा के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, रील्स बनाते हैं, स्टोरीज शेयर करते हैं। तो उनमें आपकी जो आवाज है, आपका जो चेहरा है, उसकी कॉपी, आपका बोलने का तरीका, आपका हाव भाव, हाँ, अभी इस लड़ाई में या इसमें इसकी गारंटी जेमिनाई या गूगल नहीं दे रहा है। यूट्यूब वैसे गूगल का प्रोडक्ट है तो नहीं दे रहा है, लेकिन मेटा ने साफ साफ कह दिया है कि हम लोगों को मरने नहीं देंगे, अर्थात वो उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजिटली जिंदा रखेंगे। लेकिन इसमें यूज और मिसयूज दोनों होने की संभावना है। तो कुछ भी कहा जाए, एआई कोई नेचुरल इंटेलिजेंस तो नहीं है, उसका नाम ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेचुरल इंटेलिजेंस अपडेट होती रहती है नेचुरली, जिसका अपडेशन सेपरेटली होता है और इंडिविजुअल लेवल पे होता है, अर्थात व्यक्तिगत स्तर पे अपडेशन होता है। सब लोग अपडेट होते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से, हम अपने बुद्धि से, हम अपने लॉजिकल पावर से खुद को अपडेट करते रहते हैं। हम एक जैसे नहीं रहते, हमारी जो चॉइसेस होती हैं वो बदलती रहती हैं, हमारी प्रायोरिटीज बदलती रहती हैं। 20 साल की उम्र में जिन चीजों का इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में होता है, 40 साल की उम्र में आने के बाद उनका इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में नहीं रह जाता। हमारी चॉइसेस बदल जाती है, हमारी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। जिस तरह से हम कोई काम कर रहे होते हैं, हम बाद में आगे चलकर हम अपने कामों को अपडेट करते हैं। वैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, हमारा मोबाइल फोन अपडेट होता है, हमारा कंप्यूटर, अगर हम विंडोज यूज करते हैं तो वो विंडोज भी अपडेट होता है। तभी चीजें ढंग से चल पाती हैं। अगर चीजें अपडेट ना हो तो उनका चलना, उनका टिकना मुश्किल हो जाता है। तो चीजें इस ढंग से चल रही, इसी प्रकार से एआई भी अपने आप को अपडेट कर रहा है, और वो जो है ये दावा कर रहा है कि अब वो मरने के बाद भी जिंदा रखेगा लोगों को, मृत्यु के बाद भी। आपकी हू बहू आवाज, आपका हू बहू हाव भाव, लेकिन फिर भी कुछ भी हो, वो पूर्णतः 100% आपको प्राकृतिक तो नहीं बना पाएगा। मान सकते हैं कि 95% बना ले, 98% बना ले, जहां पर लोगों को लगे ही ना, लेकिन फिर भी डाटा गैदर करेगा कि भाई आप किस तरह की बातें करते हैं, आप किस तरह के विषयों पे चर्चा करते हैं। उन सभी डाटा को गैदर कर कर वो आपकी ही वीडियो बना देगा, आपकी ही वीडियो बना देगा, और आपकी वीडियो फिर चलती रहेगी, आप बोलते रहेंगे। हालांकि आपकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो चलता रहेगा। अब मेटा ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि भाई कई ऐसे लोग हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। मेटा देखेगा कि लोग भाई इनकी आवाज को बहुत पसंद करते हैं, इनके बोलने के ढंग को बहुत पसंद करते हैं, तो बस एआई का काम है कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी करना, डाटा को गैदर करना, उसको प्रोसेस करना, और उस चीज को फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उसको प्रेजेंट कर देना। तो यही हो रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको मरने नहीं देगा। और अगर आप चाहते हैं
कि मेरे मरने के बाद भी लोग मेरी आवाज सुने, लोग मुझे जाने, क्योंकि कई लोग बहुत ही ज्यादा आसक्त होते हैं इन विषयों में, मान सम्मान प्रसिद्धि के विषयों में। लोग मेरे दीवाने रहें तो फिर वैसे तो आपके डाटा को स्टोर करके उनको दोबारा यूज किया जा सकता है, लेकिन एआई जो है आपके ही चीजों को यूज कर कर नए नए टॉपिक क्रिएट कर कर उनकी मिक्सिंग कर कर नए नए स्पीचेस तैयार कर लेगा, नए नए भाषण तैयार कर लेगा, नए नए गाने बना लेगा। तो एआई आजकल म्यूजिक कंपोज करने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। आजकल ड्राइंग करने में सारे जितने भी जो आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत परेशान हैं कि भाई हम तो आर्टिस्ट हैं, हम तो पेंटिंग करते हैं, हम तो ड्राइंग करते हैं, हम तो स्केच बनाते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतनी आसानी से काम हो रहा है। म्यूजिक कंपोज करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा पार्टिसिपेट कर रहा है। आर्टिकल्स को लिखने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल हो रहा है, काम कर रहा है। तो इन सभी कामों में और बहुत सारे कामों में, हाँ ठीक है, इस बात की तो गारंटी है कि कभी भी 100% के एक्यूरेसी तो वो नहीं ला पाएगा, क्योंकि 100% एक्यूरेसी सिर्फ प्राकृतिक चीजों में ही आ सकती है, ऐसे नहीं आ सकती है। लेकिन मेटा एआई ने ये घोषणा कर दी है कि वो लोगों को मरने नहीं देगा, वो जिंदा रहेगा। उनके मृत्यु के बाद भी वो उनका जो फेसबुक अकाउंट है वो चलता रहेगा, और उस पर जो है पोस्ट आती रहेंगी। जैसे पोस्ट कोई व्यक्ति डालता है उसको कॉपी कर कर वो उसको डालते रहेंगे। जैसे वीडियोस और जैसे विचार व्यक्ति रखता है उसको कॉपी कर कर वो, हाँ अगर आप कोई विशेष तरह का विचार रखते हैं तो उसके लिए लिमिटेशन होगी, लेकिन आपके स्टाइल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, इन हर चीजों को डिजिटल फॉर्म देना पड़ेगा। अब ये क्यों? क्योंकि एक तो कॉपी करना और दूसरा कैलकुलेशन करना। विज्ञान कैलकुलेशन पर बेस्ड होता है। पूरी कंप्यूटर साइंस कंप्यूटेशन, कंप्यूटर का मतलब ही है गिनने वाला, कैलकुलेट करने वाला। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले यूरोप में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए थे जिनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस कैलकुलेशन में बिलीव करते थे और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने पुनर्जन्म का सिद्धांत भी दिया था अपनी फिलॉसफी में। तो पाइथागोरस ने कहा था कि आप किस आधार पर ऐसा कहते हैं कि पुनर्जन्म होगा? तो उन्होंने कहा कैलकुलेशन के आधार पर। मैंने जो कैलकुलेशन किया है, किसका कैलकुलेशन किया है? कर्मों का कैलकुलेशन, अर्थात कर्मों का हिसाब किताब। हम कहते हैं ना कि यमराज हमारे कर्मों का, चित्रगुप्त हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं, कुछ ऐसा हम कहते हैं। कुल मिलाकर चित्रगुप्त मतलब हमारा ही चित्त है वो, जो हमारे सारे कर्म संस्कारों को स्टोर रखता है और उनको कैलकुलेट करता है, और सही समय पर सही कर्मों का फल हमें लाकर दे देता है। तो वो कैलकुलेशन चलता रहता है। तो यह सब, तो इसीलिए कर्मों का भी कैलकुलेशन चलता है। यह पाइथागोरस ने बहुत पहले कहा था, लेकिन उससे भी पहले हमारे वैदिक मत ने इसको मान लिया था कि मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख दुख का भी कैलकुलेशन चलता रहता है, उसके कर्मों का भी कैलकुलेशन चलता रहता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है? आपको कैलकुलेट करता है, आपके आपके बॉडी लैंग्वेज को कैलकुलेट करता है। आप जैसे कि हमारी आईलिड्स हैं, अप डाउन होती हैं, कितने देर में हम अपने पलकों को गिराते हैं और उठाते हैं। हर व्यक्ति अलग अलग टाइम पीरियड थोड़ा थोड़ा होता है। हम हाथों को कैसे उठाते हैं, कैसे गिराते हैं, उनमें क्या रिदम होता है? रिदम इज द कैलकुलेशन। आप कभी, जो लोग तबला बजाते हैं या गाना गाते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं रिदम को। 1 2 3 4 5 6 7 8, 11वां ताल हो गया। 1 2 3 4 5 6, दादरा ताल हो गया। तो 16 मात्राओं से, तो म्यूजिक रिदम, रिदम का भी, ताल का भी कैलकुलेशन होता है। जो लोग म्यूजिक सीखते हैं वो इस जानते होंगे। वैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके बिहेवियर, आपके आपके हर तरह की चीजों को कैलकुलेट करता है। और आप अगर हम बारीकी से देखेंगे, ये एक बहुत ही गहराई और बारीकी से देखने वाली चीज है कि मनुष्य के जितने भी इमोशंस हैं वो सब अंडर कैलकुलेशन होते हैं। पाइथागोरस ने कहा था कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको कैलकुलेट ना किया जा सके। आवश्यकता है सूक्ष्मता के उस स्तर पर उतरने की। और यही बात
सांख्य दर्शन भी मानता है। यही बात सांख्य दर्शन भी मानता है, इसलिए सांख्य ने संख्या की भी बात की और 25 तत्वों की भी बात की। उसने कहा कि संपूर्ण संसार इन 25 तत्वों में है और इन 25 तत्वों को छोड़ दो तो संपूर्ण संसार इन 3 गुणों में है और सब कुछ इन 3 गुणों का कैलकुलेशन है, रेशियोज हैं, अनुपात है, 3 गुणों के अनुपात हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अनुपात हैं, जिससे कि क्या विकसित होता है, बुद्धि विकसित होती है और वो बुद्धि ही सबसे ज्यादा कैलकुलेट करती है और अहंकार और फिर मन विकसित होता है, फिर मन विकसित होता है। तो इसीलिए मन एक विकसित विषय है जो कि 3 गुणों से ही विकसित हुआ है। तो इन 3 गुणों के विकास क्रम में अगर हम कैलकुलेट करें तो हम अपने गुणों का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हम हमारे भीतर किस समय सतोगुण बढ़ा है, रजोगुण उसमें कितना है और उसमें तमोगुण कितना है। अगर मैं अभी बात करूं इस समय तो आप मुझे सुन रहे हैं जिसमें सतोगुण बढ़ा हुआ है, रजोगुण है तभी मैं बोल रहा हूं, क्रियात्मक हो रहा है, और तमोगुण है तभी मैं बैठ के बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये तीनों गुण यहां पर मिले हुए हैं, तीनों गुण यहां पे कार्य कर रहे हैं और आपके हर कार्य में तो हम हर जगह इन 3 गुणों का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कौन से गुण की वृद्धि हमारे अंदर हो रही है। एक लिमिट के बाद कोई भी गुण बढ़ेगा तो वो आपके लिए समस्या ही होगा। इसलिए वैदिक मैथमेटिक्स का विकास हो पाया, इसलिए आर्यभट्ट शून्य को दे पाए और दशमलव को दे पाए, डेसिमल को, इसीलिए आर्यभट्ट दे पाए क्योंकि शुरू से जो वैदिक मत था वो कहीं ना कहीं इस विचारधारा का समर्थन करता है कि चीजें कैलकुलेटिव होती हैं, ये संसार कैलकुलेटिव है। और आज साइंस, स्पेशली कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनका मेन बेसिक लेवल पे ये क्या करते हैं, हर चीज को कैलकुलेट करते हैं, उसकी एक गिनती करते हैं, उसका एक ग्राफ तैयार करते हैं। ठीक है, और फिर उसको कॉपी कर देते हैं कि भाई जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं तो मेरे हाथों का उठना, ऐसे होना, वैसे होना, ये जो मूवमेंट है एक रिदम में चल रहा है, इसको अब वो कैलकुलेट कर कर इसको परफेक्टली कॉपी करेगा। एक बहुत ही सटल लेवल पे कैलकुलेशन होगा। ठीक है, कई लोग कहते हैं ना उनका मूड स्विंग होता है, मूड स्विंग भी आप देखना किसी किसी खास कैलकुलेशन पर बेस्ड होगा वो। कई लोग कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन मेरा मूड स्विंग होगा, कुछ लोग कहते हैं अमावस्या के दिन मूड स्विंग होता है। तो ये भी तो क्या, अमावस्या पूर्णिमा सब तो कैलकुलेशन से आ रहा है। पंचांग, हमारे पास आगे कई वर्षों का पंचांग है, पिछले कई सालों का पंचांग है, ये कैसे, कैलकुलेशन से। आज जितने भी एस्ट्रोलॉजी के एप्लीकेशन चल रहे हैं वो सब कैलकुलेशन बेस्ड है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अब आपके, क्योंकि आर्टिफिशियल साइंस क्या बिलीव करता है कि हर चीज का कैलकुलेशन है, हर चीज का। तो अब जो है, अब तक साइंस ने क्या किया कि आपका ब्लड का कैलकुलेशन किया, आपके न्यूरॉन्स का कैलकुलेशन किया, अब वो आपके इमोशंस का कैलकुलेशन कर रहा है, आपके एक्सप्रेशंस का कैलकुलेशन कर रहा है, आपके अंदर काम करने वाली काम वासना, क्रोध, लोभ, लालच, इनको कैलकुलेशन, भक्ति। कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान की भक्ति को कौन गिन पाएगा, जी नहीं, अब उसको भी गिनने की तैयारी की जा रही है। ठीक है, क्योंकि देखो मन बुद्धि के साम्राज्य में जो कुछ भी है वह प्रकृति के अंदर है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप ईश्वर, कोई कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, अरे बुद्धि में कोई भी ऐसा विषय नहीं आ सकता जो निराकार, कोई भी विषय जो आपकी बुद्धि में आ रहा है वो निराकार नहीं होता। हाँ, जब बुद्धि सम हो जाएगी, समाधि में चली जाएगी, अर्थात जब समाधि हो जाएगी तो आप बियॉन्ड कैलकुलेशन जाएंगे, तब आप इंफिनिटी में जाएंगे, अनंत में जाएंगे आप, तब वहां कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। लेकिन जितने भी विषय बुद्धि में आते हैं उन सबका कैलकुलेशन होगा और वो सभी साकार होते हैं, उनमें निराकार कुछ होता ही नहीं है। ये मूर्ख कुछ गुरु लोग हैं वो प्रवचन करते हैं कि वायु निराकार है, जल, अरे भाई ना वायु निराकार है, ना जल निराकार है, ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निराकार है जिससे कि आपका मोबाइल चलता है। अब आपका मोबाइल जो है, हम फोन मिलाते हैं, फोन कहीं लग जाता है, कैसे फोन लग जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह। क्या आप उसे देख पाते हैं, नहीं देख पाते।
क्या आप उसे छू पाते हैं? नहीं छू पाते। तो क्या वो निराकार हो गए? बिल्कुल निराकार नहीं। तो कुछ लोग मूर्खतापूर्ण निराकार की परिभाषा देने में लगे रहते हैं। बुद्धि का कोई भी विषय जो बुद्धि में आ रहा है वो निराकार होता ही नहीं। तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके, और वो ऐसा कर किया जा रहा है। एक तो ऐसी रिपोर्टिंग्स हुई हैं कि कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जिसने कि ऑलरेडी जो लोग मर चुके हैं उनकी आवाज को वो अपने काम में यूज कर रहे हैं, अपने मॉडल्स में यूज कर रहे हैं, उनके चेहरे को, उनकी आवाज को, उनके हाव भाव को, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों को नेचुरल सा लगे। तो जब भी वो कंप्यूटराइज बनाते हैं तो वो नेचुरल नहीं लगता। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कहता है कि नेचुरल बिहेवियर्स को कॉपी कर लेगा, उसको कैलकुलेट कर लेगा, उसको कॉपी कर लेगा, और कॉपी कर कर फिर उसी के जैसा क्रिएट कर देगा, जो कि लगभग लगभग, फिर भी वो 100% नेचुरल नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल जो लोग आम इंसान है वो किसी किसी पॉइंट पर जो पकड़ने वाले लोग हैं वो पकड़ पाएंगे, नहीं तो वो जो है वो नेचुरल ही लगेगा। तो ये एक ऐसा, ऐसे समय में हम प्रवेश कर रहे हैं कि जहां पर पहले क्या होता था, एक समय था, मीडिया का एक जमाना था कि पेपर में कोई बात छप जाती थी। जब हम छोटे थे, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कक्षा में पढ़ते थे, पेपर में कोई बात छप जाती थी तो वो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। अरे पेपर में ऐसा छपा है, अरे न्यूज़पेपर में छपा है। किसी की बड़ाई अगर न्यूज़पेपर में छप गई तो अरे भाई उसका तो बड़ा नाम हो गया, बड़ी इज्जत मिल गई। किसी की बुराई छप गई तो बड़ी बदनामी लोग मान लिया करते थे। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला कि ये न्यूज़पेपर वाले भी बड़ा भ्रष्टाचारी होते हैं, ये घूस लेकर इधर उधर से पैसे लेकर भी कई बार न्यूज छाप दिया करते हैं। तो लोगों का विश्वास और ट्रस्ट न्यूज़पेपर पर छपे हुए खबरों से दूर हटने लगा, और देखा कि भाई ये एक ही तरह के खबर, क्राइम वाले, बलात्कार वाले, और इस तरह के कई तरह के जो खबर है ये रिपीटेडली जानबूझकर छापते हैं ताकि लोग पढ़ें। लेकिन उनको पता है कि इसी से लोगों का, ज्यादा लोग उसको ध्यान देते हैं नेगेटिव चीजों पर। तो लोगों को समझ में आने लगा भाई न्यूज़पेपर वाले जनता को धोखा दे रहे हैं। तो अब जमाना आया इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स का। इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स अब आ गए, हम उसको सुनने लगे। अब धीरे धीरे अब देखें इलेक्ट्रॉनिक चैनल वाले अब बहस करवाते हैं तो बहस में मारपीट करवा देते हैं, झगड़ा करवा देते हैं, तमाशा खड़ा करवा देते हैं, जबरदस्ती की खबरें चिल्ला चिल्ला के सुनाते हैं, शालीनता से न्यूज नहीं देते हैं। तो अब लोगों का विश्वास उनसे भी हटने लगा। फिर जमाना आया वीडियोस का, मोबाइल फोन आया, उसमें कैमरा आया, किसी की वीडियो बना लो। अब भैया, अब ये जो वीडियो भी आएगी ना उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि उसमें एआई घुसाकर पता नहीं क्या बना दिया हो। ठीक है, आपकी आवाज की कॉपी कर ली हो, कुछ बना दिया हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको मरने के बाद भी जिंदा रखने वाला है। तो खुश हो जाइए कि आपकी मृत्यु अब नहीं होगी। लेकिन मनुष्य के जीवन का क्या होगा, कितनी अशांति बढ़ेगी, कितना भ्रम बढ़ेगा, कितना कंफ्यूजन बढ़ने वाला है भविष्य में। ट्रस्ट कैसे खत्म होगा लोगों का। पता चला कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो कोई सही आदमी ना होकर वो कोई एआई वॉइस वाला आदमी है जो कि पहले ही मर चुका है। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा होगा। और वो आपसे नेचुरली बात करेगा, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही प्रश्न का उत्तर देगा। और ऐसा किया भी जा रहा है, बहुत सारे कंपनीज ऐसा यूज कर रही हैं एआई वॉइस को, जो कि बिल्कुल सुनने में एकदम नेचुरल किसी आदमी की ही आवाज लगती है। तो इसीलिए अब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मरने के बाद आपको जिंदा कर देगा और आपको जिंदा रखेगा। और कई लोग इसको चुन रहे हैं कि हाँ भाई मरने के बाद भी ऐसा हमारा चलता रहे। बस वही जो आध्यात्मिक लोग हैं वो अपने सत्य से, अगर वैसे भी संसार माया है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो चलो ये प्रमाणित कर रहा है कि भाई सब कुछ मिथ्या ही है, संसार वैसे भी सब कुछ सब मिथ्या है। इसीलिए हमें बस समझना है, बाहर माया का बस इतना ही संयोग है कि माया के माध्यम से हम इन बातों को कर पा रहे हैं। हम अपनी आत्मा की ओर आत्मज्ञान के मार्ग पर प्रेरित हो पा रहे हैं, हम ध्यान योग के मार्ग पर प्रेरित हो पा रहे हैं। यह सब भी तो माया के माध्यम से ही हो पा रहा है। इसलिए इसको योग माया कहते हैं, जो हमें योग में लगाए। और एक होती है भोग माया, जो हमें भोग में लगा देती है। तो इस तरह से
प्रयोग हम कैसा करते हैं और मतलब हम कैसा रखते हैं। तो मनुष्य अगर मतलब रखे योग से, ध्यान से, तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। अपने स्वरूप की ओर चले तो वास्तव में देखिए मनुष्य सारा इतने जंजाल संसार में है, कारण है कि वो सुखी होना चाहता है, सांसारिक रूप से सुखी होना चाहता है, सांसारिक रूप से परफेक्ट होना चाहता है, जो कि कभी संभव नहीं। संभव तो मात्र ध्यान साधना से संभव है। हम उस आत्मा में स्थित हो सकते हैं, अपने ही स्वरूप को प्राप्त कर आनंदित हो सकते हैं, पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो संसार में अपूर्णता ही विद्यमान है। चाहे मनुष्य कुछ भी कर ले, करोड़ों धन, करोड़ों पैसे कमा ले, या फिर वो कुछ भी कर ले, अच्छी शादी रिश्ते बना ले, कुछ भी कर ले, रिश्ते नातों के लिए लोग ना जाने क्या क्या करते हैं। अभी पीछे कोई घटना आई इंदौर से कि कोई लड़के ने अपनी ऐसे ही पत्नी को ऐसे मार दिया, डॉक्टर एमबीबीएस कर रही थी वो, और रिश्तों को अच्छा करने के लिए, और लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, फिर भी रिश्ते लोगों के खराब होते हैं। इसलिए देखो, संसार में रिश्तों का ये अलग विषय है जिसपे हम अलग से वीडियो करेंगे। संसार में अगर हमें रिश्ते बनाना है तो वो भी आप अपनी आत्मा से मजबूत कीजिए। वो मजबूती अगर हो जाए तो जीवन सफल है और शांति से हम जीवन को जी पाएंगे। नहीं तो सब व्यर्थ हो जाएगा। संसार में पूर्णता की खोज करेंगे, वो नहीं मिलने वाला। चाहे दौलत से कर लीजिए, चाहे रिश्ते नातों में कर लीजिए। हाँ, अध्यात्म में सब मिलने वाला है। धन हो तो भी पूर्णता मिलेगी, ना हो तो भी पूर्णता मिलेगी अध्यात्म में। रिश्ते अच्छे हो तो भी पूर्णता मिलेगी, ना हो तो भी पूर्णता मिलेगी। और सब कुछ संसार में अच्छा हो जाए, ये संभव नहीं होता। तो चलिए, इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो करेगी, लेकिन आने वाला समय बहुत भ्रमित करने वाला होगा, बहुत परेशान भी करने वाला हो सकता है आपको। हाँ, बहुत लोग इसको लाभ उठाएंगे, बहुत लोग एंजॉय भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन साथ ही साथ एक भ्रम तो फैलेगा ना। अब आने वाली वीडियोस, हर वीडियोस पर एक डाउट तो रहेगा कि भाई ये रियल है या ना रियल है। अब वैसे तो अभी एआई वीडियोस हम देखते हैं तो पता चल जाता है कि भाई ये रियल जैसा दिख रहा है, लेकिन है नहीं, ये है नहीं रियल, पता चल जाता है। लेकिन अब इसको और डेवलप कर कर और डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा बनाने की मतलब एकदम रियल लगे, एकदम असली जैसा लगे, इसी कोशिश की जा रही है। चलिए, ठीक है, देखते हैं और क्या क्या चीजें हो रही हैं और होने वाली हैं। बस जानने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है। लाभ भी उठाइए, लेकिन सावधानी से, सावधान भी रहिए, क्योंकि इसी में ठग लोग भी अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। तो जो ठग है वो भी अपडेट करेंगे, तो उससे भी बचने की आवश्यकता है। तो हमें सावधान भी साथ में रहना है। और किसी भी विषय का सदुपयोग हो तो हमारे लिए योग माया हो जाती है, नहीं तो वो पतन की ओर भी ले जाती है। चलिए, तो खुश हो जाइए कि मरने के बाद आप जिंदा रह सकते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको संभव कर रहा है, करेगा नहीं, कर रहा है वर्तमान में। ओम तत्सत। कोर्सेज हमारी ज्वाइन करिए जरूर, ये बिल्कुल रियल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई कोर्सेज ये नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक चिकित्सा, इसमें रियल डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस हैं। स्वर योग हो गया, और प्रेतात्मावाद का विषय, विश्व सनातन दर्शन और प्रेतात्मावाद, इन सभी पर ऑनलाइन कोर्सेज दी जाती हैं। आप इन सब को ज्वाइन करके लाभ उठा सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियोस नहीं होती हैं, बल्कि नेचुरली डिमॉन्स्ट्रेटेड वीडियोस होती है। इस नंबर पर आप संपर्क कर सारी कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।